Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास. बच्चों, अलंकृत पुस्तक का पेज नंबर 88 ओपन कीजिए. देखिए इस पे है मुहावरे और लोकोक्तियाँ. मुहावरे हम पहले कर चुके हैं, आज हम करेंगे लोकोक्तियाँ. मैंने आपको बताया था मुहावरे जो है एक मीनिंग ना देकर, एक सही अर्थ ना देकर एक विशेष अर्थ रखते हैं. शाब्दिक अर्थ नहीं रखते मुहावरे, विशेष अर्थ रखते हैं. और इसके बाद है लोकोक्तियाँ. इसका दूसरा नाम है कहावतें. लोकोक्तियाँ या कहावतें लोग बोलते हैं ना, कहावतें लोगों के मुंह से भी हम सुनते हैं कई बार, तो इनको बोलते हैं लोकोक्तियाँ. लोक क्या होता है? लोग. उक्तियाँ मतलब लोगों के द्वारा कही गई बातें जो होती हैं वो क्या बन गई? लोकोक्तियाँ. लोक का अर्थ होता है लोग, उक्तियाँ मतलब जो बातें वो करते हैं. लोकोक्तियाँ या कहावतें, उसका दूसरा नाम क्या है? कहावतें. जनसाधारण में प्रचलित बातें तथा कहावतें मतलब जनसाधारण आम लोग आम लोगों में जो बातें प्रचलित होती हैं, चलन में हो रही होती हैं, रीति रिवाजों में उनकी जो बातें चल रही होती हैं, तथा कहावतें लोकोक्तियाँ कहलाती हैं. लोकोक्तियों का कभी तो साधारण अर्थ होता है. साधारण मतलब आम, सिंपल. लोकोक्तियों का कभी तो साधारण अर्थ होता है और कभी सांकेतिक अर्थ होता है. लोकोक्तियाँ अपने आप में पूर्ण वाक्य होती हैं. मतलब ये अपने आप में पूर्ण वाक्य होती हैं. पूर्ण मतलब पूरा. कभी तो इसका साधारण आम अर्थ होता है और कभी सांकेतिक, इशारे वाला मतलब. तो लोकोक्तियाँ अपने आप में पूर्ण वाक्य होती हैं. ये लोगों के चिरकालीन अनुभवों के आधार पर बनती हैं. चिरकालीन मतलब जो पुराने समय से, कालीन क्या हो गया? समय से. चिर पुराने, जो लोग पुराने समय से, पुराने लोग हैं जो, वो अपने अनुभव, एक्सपीरियंस से जो भी चीज़ देखते हैं उसके आधार पर इनको बनाते हैं. तथा इनका वास्तविक जीवन में भी सटीक अर्थ होता है. सटीक क्या होता है? सही. वास्तविक जीवन जो हमारा एक्चुअल हमारी जो लाइफ है, वास्तविक, एक्चुअल का अर्थ होता है हिंदी में वास्तविक, लाइफ, जीवन. तथा इनका वास्तविक जीवन में भी सटीक अर्थ होता है, सही अर्थ होता है. लोकोक्तियों को कहावत भी कहते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया. लोकोक्ति का प्रयोग अपने कथन को पुष्ट करने या प्रभावशाली बनाने के लिए होता है. पुष्ट मतलब सही, उसकी पुष्टि करने के लिए, उसके बारे में सही साबित करने के लिए या उसको प्रभावशाली बनाने के लिए लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है. नीचे कुछ लोकोक्तियाँ दी जा रही हैं, पढ़िए और समझिए. जैसे आपने मुहावरों में पहले उनके अर्थ लिखे थे, फिर उस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग किया था ना, ऐसे ही लोकोक्तियों को करना होता है. लोकोक्ति का अर्थ लिख के फिर हमने क्या है, जब वाक्य प्रयोग करना है तो उस अर्थ को हम वाक्य प्रयोग में नहीं लाएंगे. किसको लाएंगे? उस लोकोक्ति को लाएंगे. जैसे हम मुहावरे को लिखते हैं ना, वाक्य के अनुसार लोकोक्ति का बदलना संभव भी हो सकता है. पहला है काला अक्षर भैंस बराबर. अब इसका अर्थ क्या होता है? निरक्षर मतलब अनपढ़. अनपढ़ भी लिख सकते हो आप. काला अक्षर भैंस बराबर. अनपढ़, उसके आगे जितना मर्जी लिखे जाओ उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको पता ही नहीं चलता. तो इसलिए कहा गया काला अक्षर भैंस बराबर. पूरे मोहल्ले में सभी कविता का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वे उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है. भैंस का रंग भी काला होता है ना, तो कोई भी अक्षर लिखो उसको तो भैंस के बराबर ही लगेगा. चोर की दाढ़ी में तिनका. अपराधी को स्वयं पर शक रहना. जो खुद गलत होता है ना, उसको खुद पे शक होता है कि मैं गलत हूँ. तो किसी और के लिए भी बात की जाए तो उसको खुद को लगती है कि मैं ही गलत हूँ, मेरे ऊपर ना कही गई हो. तो चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका अर्थ क्या है? अपराधी को स्वयं पर शक रहना. सभी बच्चे चुपचाप परीक्षा दे रहे थे. मतलब पेपर आप देते हो ना, परीक्षा, एग्जाम जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हो आप. सभी बच्चे चुपचाप परीक्षा दे रहे थे परंतु सुमित इधर उधर देख रहा था. तभी शिक्षिका समझ गई कि जरूर चोर की दाढ़ी में तिनका है.
मतलब वो नकल करने की फिराक में है। तीसरा है मान ना मान मैं तेरा मेहमान। इसका अर्थ होता है जबरदस्ती गले पड़ना। अंकित से कोई भी बात नहीं करता, फिर भी वह अपनी सलाह देता रहता है। उसकी ऐसी आदत देखकर सही कहते हैं मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मतलब धक्के से ही किसी को चिपकना। इसके बाद है नंबर 4 है दूध का दूध पानी का पानी। सही न्याय करना, मतलब बिल्कुल सही फैसला करना। जज ने न्याय करते समय किसी का पक्ष नहीं लिया, उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, मतलब सही फैसला किया। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, मेहनत अधिक लाभ कम। इसका अर्थ क्या है? खोदा पहाड़ निकली चुहिया का अर्थ क्या है? मेहनत अधिक लाभ कम। रोहन अपने गृह कार्य आप जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हो? होमवर्क। रोहन अपने गृह कार्य की बहुत प्रशंसा कर रहा था, लेकिन उसे 10 में से 3 नंबर ही मिले। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलवान की ही जीत होती है। आजकल गरीबों को कोई नहीं पूछता, इस युग में तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। 7वां नंबर है जैसी करनी वैसी भरनी, कार्य के हिसाब से फल मिलना। सुरेश परीक्षा के समय तो मौज मस्ती करता रहा और परीक्षा में फेल हो गया, पेपरों में वो फेल हो गया। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हारने पर क्रोध दिखाना। मिताली खेल प्रतियोगिता में हमेशा दिशा को हरा देती थी, इस बार आभा ने उसे हरा दिया तो वह अपना गुस्सा दूसरों पर उतार रही है। उसका तो वही हाल है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी कमी दूसरों के सिर मढ़ना, मतलब गलती तो खुद की है लेकिन दूसरों पे दोष लगाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन भर कुछ भी नहीं कर पाते और दोष दूसरों को देते रहते हैं, इसी को कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना, मतलब डबल। दोहरा क्या होता है इंग्लिश में? आप बोलते हो डबल बेनिफिट, लाभ बेनिफिट, दोहरा लाभ होना। मेरे पिताजी ने पुरानी कार देकर नई कार खरीद ली, पुरानी कार के बदले में नई कार खरीद ली, इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। तो इस पाठ में विशेष क्या है? कहावतें अपने आप में पूरी होती हैं, जबकि मुहावरे वाक्यांश होती हैं, वाक्य का अंश होती हैं। लोकोक्तियाँ लोगों के अनुभवों पर आधारित होती हैं। इनका अर्थ सामान्य स्थिति से अलग होता है। इस पाठ से हमने क्या सीखा? वे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। लोगों में प्रचलित अनुभव द्वारा प्राप्त उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं, मतलब लोग जो अपने अनुभव के आधार पर कोई भी बात को चलन में कर देते हैं, मतलब रीति रिवाज में, बोलने में, चालने में कर देते हैं, तो उस उक्ति को हम क्या कहते हैं? लोकोक्ति। साथ ही साथ हम करेंगे संवाद लेखन। संवाद मैंने आपको पहले भी समझाया था और एक करवाया था, आई होप आपने नोटबुक में लिख लिया होगा। 2 सहेलियों के बीच संवाद क्या होता है? 2 लोगों के बीच में जब कोई प्रश्न पूछता है फिर उसका उत्तर क्या मिलता है। संवाद हमेशा संक्षेप होने चाहिए, छोटे होने चाहिए और भाषा इनकी सरल होनी चाहिए, ये मैंने आपको पहले बताया था। आज हम करेंगे संवाद अध्यापक व शिष्य के बीच। संवाद अध्यापक क्या कहते हैं? सुमित, क्या तुमने, यहाँ किसी ने नाम नहीं चेंज करना, ऐसे का ऐसे यही नाम ही लिखना है सबने, ये नहीं कि अपना नाम लिख के रख दो, खुद का नाम नहीं लिखोगे, यही नाम सबकी नोटबुक में होना चाहिए, ये आपने नोटबुक में लिखना है। जो पीछे लोकोक्तियाँ करवाई हैं मैंने वो भी आपने नोटबुक में लिखनी है 1 to 10, और ये भी आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। अध्यापक, सुमित क्या तुमने आज का काम कर लिया? प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर शिष्य क्या कहता है? नहीं गुरुजी। अध्यापक कहते हैं तुम पढ़ाई छोड़कर दूसरा काम क्यों कर रही हो? शिष्य ने कहा गुरुजी गलती हो गई। अध्यापक ने कहा अच्छा बताओ कि अच्छा विद्यार्थी कौन कहलाता है? शिष्य कहता है जो विद्यार्थी समय का मोल समझता है उसे अच्छा विद्यार्थी कहते हैं।
फिर अध्यापक ने कहा, रोहन तुम कैसे विद्यार्थी बनोगे? क्लास में कोई और बच्चा था ना, उसका नाम था रोहन। तो अध्यापक ने उनसे पूछा, तुम कैसे विद्यार्थी बनोगे? शिष्य ने कहा, गुरुजी मैं भी समय का मोल समझने वाला विद्यार्थी बनूंगा। मोल क्या होता है? मूल्य, मतलब टाइम की कीमत। मैं भी समय का मोल समझने वाला विद्यार्थी बनूंगा। आप भी बनोगे ना ऐसे विद्यार्थी? समय का मोल समझना सीखो, कीमत समझनी सीखो, अपने टाइम को वेस्ट मत करो और पढ़ाई के लिए ध्यान दो। साथ ही साथ हम एक और भी संवाद में आपको समझाऊं। अगले ही पेज पर है, 104 नंबर पेज पे है, डॉक्टर और रोगी का संवाद। डॉक्टर के पास एक रोगी जाता है, तो उन दोनों की बातचीत के बारे में, ये इसका मैं PDF भेज दूंगी आपको बना के। आपने लोकोक्तियाँ, वो पीछे वाला संवाद और ये अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। डॉक्टर के पास देखो क्या जाते हैं, हम जाते हैं तो क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा, डॉक्टर पूछता है, रोगी से पूछता है कि क्या हुआ, आपको क्या समस्या है या क्या तकलीफ है। फिर रोगी क्या बताता है कि मुझे बुखार है या ऐसा कुछ बता के, है ना, तो उसके अनुसार ये समस्या आपको कितने दिनों से हो रही है। फिर वो बताता है मुझे कहाँ का क्या दर्द है, कितने दिनों से समस्या हो रही है। फिर डॉक्टर उसको उसके अनुसार दवाई देता है। यही चीज़ें हमने लिखनी होती है, डॉक्टर और रोगी का संवाद। तो मैं इसका PDF भेजूँगी, आपने अच्छे से ध्यान से अपना कंप्लीट करना है। ओके, टेक केयर।